जय श्री महाकाल। आदेश। बलि क्यों दी जाती है? बलि एक तरीके का शक्ति को समर्पित एक भेंट है। तो शक्ति को जो भेंट समर्पित की जाती है उसका ही स्वरूप बलि है। तो जिस पशु की या किसी फल की या किसी विशेष वस्तु की भेंट जब देता है तांत्रिक, तो उसे बलि कहते हैं। इसको दो कारण से दिया जाता है कि जैसे कोई तांत्रिक किसी सिद्धि को कर रहा है, तो उस सिद्धि को करने के बाद जब 10 दिन का या 11 दिन का या 21 दिन का अनुष्ठान है, तो जब पूरा जाप पूर्ण हो जाता है, जाप पूर्ण हो जाने के बाद जब हवन करना होता है, तो हवन से पहले तांत्रिक उस बलि को, शक्ति को भेंट करता है। और भेंट करने के बाद जब वो बलि स्वरूप उनको, वो जैसे पशु है तो पशु को काटेगा, फल है तो फल को काटेगा, या कोई वस्तु है तो उसको चढ़ाएगा, तो उस समय विशिष्ट मंत्र होते हैं। हर शक्ति के अलग मंत्र होते हैं। माँ काली का अलग मंत्र है बलि के लिए, और काली के भी कई स्वरूप हैं। गुड़ काली है, शमशान काली है, उल्टी काली है, भद्र काली है, महाकाली है, और भी कई स्वरूप हैं जो बहुत गुप्त हैं। और सभी स्वरूपों की अपनी अलग क्षमताएं हैं। शक्ति एक ही है, लेकिन बस स्वरूप अलग अलग हैं। लेकिन अगर विधान और मंत्र सही नहीं है, अगर आपके पास मंत्र सही नहीं है, क्योंकि जाप का मंत्र अलग होता है और बलि देने का मंत्र अलग होता है, तो उस मंत्र के माध्यम से ही बलि स्वीकार करती है शक्ति। दूसरा कारण है बलि क्यों दी जाती है, तो दूसरा प्रयोग यह है कि ये अभिचार क्रियाओं में विशेष महत्व रखती है बलि। अगर बलि नहीं दी जाती है तो अभिचार क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। आपने देखा होगा, मैं मारण कर दूंगा, होता कुछ है नहीं। क्यों नहीं होता, उसके भी विशेष कारण है। वो इसलिए नहीं होता है कि पहले एक छाग अर्थात कोई पशु नहीं, मेढ़ा या बकरा, तो इस पर क्या होता है कि शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिस दिन जाप आरंभ करना होता है उसी दिन उस छाग को वहां बांधा जाता है, उस मेढ़े को वहां बांधा जाता है। बांधने के बाद एक कच्चे सूत्र से उसके मुंह पर 7 बार विशेष मंत्र से उसके मुंह पर लपेटा जाता है वो कच्चा सूत्र। और फिर होती है प्राण प्रतिष्ठा शत्रु की। और जब शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो एक तरीके से शत्रु का ही स्वरूप हो जाता है। वो छाग या वो मेढ़ा या वो बकरा, जो भी वो उस विधान के तहत निश्चित होता है, तभी वो लिया जाता है। तो जो अभिचार क्रियाएं हैं, विशेषकर मारण तंत्र में, और भी कई प्रयोग होते हैं अभिचार में। उच्चाटन भी है, तो उच्चाटन में बलि का प्रयोग नहीं होता है, विद्वेषण में बलि का प्रयोग नहीं होता है। एक थे वो बार बार कमेंट आ रहे थे लाइव के माध्यम से, उन्होंने फोन भी किया था, तो फिर उन्होंने वो विधान नहीं लिया। उनके लिए निकाला था विद्वेषण का विधान, बड़ा तीक्ष्ण विधान था। उसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम कर रहा है, तो वो क्रिया अगर उसकी और उसके मध्य कर दी जाए, तो दोनों का प्रेम नष्ट होकर शत्रुता प्रकट हो जाती है। तो विद्वेषण अपने आप में पूर्ण प्रक्रिया है, और अगर सही विधान निकाला गया हो, सही मंत्र हो, तो निश्चित रूप से कार्य करता है। खैर, ये विषय भटक रहे हैं, फिर वहीं आ जाते हैं उसी विषय पर। तो कच्चे सूत से उसका मुंह बांधा जाता है। मुंह बांधने के बाद शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और पूरे 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, जितने दिन का अनुष्ठान होता है मारण का, उस अनुष्ठान का पूर्ण करने के बाद, पूर्ण जाप करने के बाद जिस दिन हवन होता है, तो हवन करने के बाद जब हवन पूर्ण हो जाता है, इसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठित छाग को वहां खड़ा किया जाता है। और खड़ा करने के बाद एक विशेष मंत्र होता है कि शत्रु मारे मारे, खादय पशुम बलिम देही देही, इस तरीके से होता है वो मंत्र। वैसे इसमें तो अधूरा बताया गया है, खैर इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आवाहन करने के बाद शक्ति का उस छाग को बांध दिया जाता है। तो वो देवी को, जिस शक्ति का आवाहन किया गया है, जिस शक्ति की साधना की गई है उस मारण में, तो उसके निमित्त वो काटा जाता है, तो वो बलि स्वरूप समर्पित हो जाता है। इसके बाद ही शक्ति कार्य करती है, तब वो फिर खाती है। एक बार प्राण प्रतिष्ठित को खाएगी, दूसरी बार उसको खाएगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब ये मारण कार्य करता है।
ऐसा बलि के विधान में है। जो बलियों के विधान है वो बताए हैं और वैदिक में भी इसकी व्याख्या मिलती है। क्योंकि अभी ये इस पे कई तर्क उठेंगे, जैसे अगर कोई बात हम रखें तो उनको गुप्त ही रहने दो कि वैदिक में कहाँ कहाँ उल्लेख आया है इसका और किन किन पशुओं की बलि दी गई है। तो अगर मैं इस जगह बोल दूंगा तो ये विवाद का विषय बनेगा। तो उल्लेख है, पुराणों में भी उल्लेख है, शास्त्रों में भी उल्लेख है। तो पुराण और शास्त्र मैं ये समझता हूँ ये सूत्र हैं, जैसा लिखा होता है वैसा नहीं होता, उनको समझना होता है। एक यहाँ का सूत्र वहां होगा, वहां का सूत्र वहां होगा। जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि सियारदास उनके गुरुजी, तो गुरुजी चतुर थे, नालायक ना ले जाए। तो नालायकों से बचाने के लिए ये सूत्र डिवाइड कर दिए गए हैं कि मंत्र कहीं होते हैं, विधान कहीं होता है और प्रयोग कहीं और होते हैं। तो ऐसे ही हर पुराण में सूत्र दिए गए हैं, वो जो वास्तविक पढ़ने वाला है वही इन सूत्रों को खोज पाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप साधारण कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।